अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट से वैसे तो आप वाकिफ़ ही होंगे, और बल्कि जितना हमारी बुक में दिया हुआ है उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप इंटरनेट के बारे में। लेकिन फिर भी हमारे बुक में है तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से कि इंटरनेट असल में होता क्या है। इंटरनेट की अब से सबसे पहले तो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री में ये है कि पुराने ज़माने के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। जो बड़ी से बड़ी हार्ड डिस्क होती थी 5 MB तक की होती थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेमोरी का बड़ा इशू था इंटरनेट कंप्यूटर्स के अंदर। तो एक कंप्यूटर में बहुत ही कम डाटा स्टोर किया जा सकता था। तो इसलिए ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते थे। अभी एक सिंगल कंप्यूटर है, इसमें जस्ट 5 MB का डाटा होता था, सिर्फ इसमें वही देखा जा सकता था। फिर हम केबल के ज़रिए इसको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते थे। अब इन दोनों की ओवरऑल मेमोरी कितनी हो जाती थी, 10 MB। तो इसमें भी 10 MB डाटा देखा जा सकता था, क्योंकि जो इसका डाटा था वो यहाँ पर देखा जा सकता था। तो पहले मतलब कि जोड़ने से पहले इसमें सिर्फ सिंगल फोल्डर होता था जिसमें 5 MB देखा जा सकता था डाटा। लेकिन जैसे इसको कनेक्ट केबल से कनेक्ट कर दिया तो इसके भी 2 फोल्डर बन गए और इसके भी 2 फोल्डर बन गए। ये जो 1 फोल्डर है ये पहले कंप्यूटर का है, 2 दूसरे का है। 1 फोल्डर पहले कंप्यूटर का है, 2 दूसरे का है। पहले ये सिर्फ जो 1 कंप्यूटर था इसमें इसका अपना फोल्डर था और दूसरे कंप्यूटर का फोल्डर था ये 2। इसमें सिर्फ ये डाटा देखा जा सकता था, इसमें सिर्फ ये वाला डाटा देखा जा सकता था। लेकिन जैसे हमने इसको केबल से कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने पर दोनों की स्क्रीन पर दोनों कंप्यूटर्स का डाटा आ गया। अब मैं इस कंप्यूटर में इसका डाटा देख सकता हूँ और इसका भी देख सकता हूँ। तो ये एक फ़ायदे की चीज़ थी जिसमें हम अपने कंप्यूटर के ज़रिए किसी भी तरह का डाटा देख सकते थे दूसरे तमाम कंप्यूटर्स का जो उनमें मौजूद था। तो ये बुनियादी तौर पर तो एक ऑफिस वर्क के तौर पर यूज़ किया जाता था। अब एक ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते थे उन सबको हम एक वायर के साथ, केबल के साथ कनेक्ट कर देते थे। तो अब ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब का डाटा कोई भी कंप्यूटर खोल कर हम देख सकते थे। तो अब ये बेस बना इंटरनेट की। अब ये फ़ायदे की चीज़ थी कि हम अपने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डाटा देख सकते हैं, वो वाला डाटा भी जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है। तो ये बेस बनी इंटरनेट की। शुरू शुरू में तो ये वर्क किया जाता था सिर्फ ऑफिस के लिए, एक बिल्डिंग के लिए। लेकिन जल्द ही लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी बिल्डिंग, फिर ये एक ख़ास इलाके तक शेयर किया जाने लगा। लोग तारों के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए शेयर कर देते थे अपना डाटा। अब जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो लोगों ने इसे बिज़नेस के तौर पर इस्तेमाल किया। एक ख़ास इलाके में एक लोग अपना बड़ा सर्वर बना लेते थे। अब वो बड़ा कंप्यूटर होता है तो उस कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा रखते हैं। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ होता है केबल्स का हिसाब, आप केबल कनेक्शन करवाते हैं तो उसमें 75 चैनल चलते हैं। तो इसी तरह लोग इंटरनेट का एक बड़ा सर्वर बनाते हैं, एक बड़ा ऑफिस बनाते हैं, वहाँ से लोगों को तारें शेयर करते थे। जैसे केबल की तार है, आप कनेक्शन लगा लेते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर एक इंटरनेट की तार होती थी जो लोग अपने शेयर में ले सकते थे। अब उस तार को हम जब अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे तो इस बड़े कंप्यूटर का जितना भी डेटा होता था वो सारा हम यहाँ पर देख सकते थे, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम डेटा रखा जाता था। तो ये कहलाता था इंटरनेट। अब शुरू में ये नेटवर्क थोड़ा सा छोटा था, ये महल्ले, एक इलाके या एक कंट्री तक महदूद था। लेकिन जैसे लोगों को इसकी अवेयरनेस हुई, इसका फ़ायदा पता चला, तो ये फैलने लगा। और आज ये इंटरनेट कनेक्शन जो है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और पहले तो छोटे छोटे सर्वर्स होते थे जिनमें कम डेटा होता था, लेकिन आजकल मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, तो बड़े बड़े जो इंटरनेट के सर्वर्स हैं वो सर्व कर रहे हैं पूरी दुनिया को। जैसे गूगल हो गया, अब गूगल के अंदर ऑलमोस्ट गूगल का एक बड़ा कंप्यूटर है। अब उस कंप्यूटर से जैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो हम असल में गूगल के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो भी डेटा पड़ा है वो सर्च करके निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन करते हैं इंटरनेट। व्हेन मैनी कंप्यूटर्स नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड वर कनेक्टेड टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर, इंटरनेट वाज फॉर्म। जब हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को दुनिया में जोड़ने का मकसद क्या था, कम्युनिकेशन, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो उससे क्या बना, इंटरनेट बना। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो असल में नेटवर्क है, किसका, नेटवर्क्स का। असल में ये जाल फैला हुआ है, हमने तारें लगाई हुई हैं बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह।
तो ये बेसिकली इंटरनेट की हिस्ट्री है। तो मैंने जैसे अभी पहले बताया, शुरू में इंटरनेट जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन जल्द ही लोगों को इसकी मकबूलियत का पता चला। तो अब इंटरनेट पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को सर्व कर रहा है। करोड़ों लोग हैं जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। आप भी जाहिर सी बात है मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से देख रहे हैं। जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इंटरनेट यूज़ करते हैं आप, तो वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो जो मेरी वीडियो है वो आप तक इंटरनेट के ज़रिए ही पहुंच रही है। तो अब शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर इंटरनेट ना हो। कम से कम हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में आलमोस्ट जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनमें इंटरनेट की सर्विस मौजूद है। हमारा जो सिटी है ये बड़े सिटी में काउंट नहीं किया जाता, उसके बावजूद यहाँ पर 4G सिग्नल मौजूद हैं इंटरनेट के। तो अब इंटरनेट पूरी दुनिया के अंदर वसी पैमाने पर यूज़ किया जाता है और फैला हुआ है, हर जगह पर आलमोस्ट ही अवेलेबल है। अब इंटरनेट जो है वो सिर्फ हमारे सेल फोन ही में, बल्कि पहले इंटरनेट जो था वो टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनके ज़रिए कनेक्ट होता था। आजकल तो इंटरनेट हर जगह पर अवेलेबल है। ये हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन में, तमाम जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आज इंटरनेट करोड़ों लोगों का यूज़र बन चुका है। अब जो जितने भी लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और आलमोस्ट हमारा मोस्टली सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। हम अपने तमाम तरह के बिज़नेस, कारोबार और जितने भी तरह के वर्क्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही करने लगे हैं। आजकल हर चीज़ आलमोस्ट ऑनलाइन हो चुकी है। अब जो टेलीफोन था ना, तो वो हमारा टाइम बचाता था बहुत ज़्यादा। उसमें हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचा देते थे। कोई भी बात करनी होती थी हम कॉल करते थे, कॉल करने के बाद हम उसे अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचा देते थे। अब इंटरनेट में भी इसी तरह से होता है। जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हम अपना मैसेज, अपना पैगाम दुनिया में किसी भी कोने पर पहुँचा सकते हैं जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल हो। शर्त यह है कि दूसरा कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो हम डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तो अगर दूसरे के पास भी इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो आप ऑडियो हो गया, वीडियोस हो गई, साउंड्स हो गए, वॉइस हो गए, कुछ भी तरह का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? इंटरनेट की वजह से होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंटरनेट की सर्विस है। अब इंटरनेट की सर्विस बेसिकली बड़ी दो हैं। एक हमारे पास है वेब ब्राउजिंग, नंबर 1, और दूसरी हमारे पास ईमेल। वेब ब्राउजिंग क्या होती है? वेब ब्राउजिंग सिंपल वर्ड में हम कहें तो इंटरनेट से चीज़ों को सर्च करना, ये कहलाता है वेब ब्राउजिंग। जैसे कि आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, आप जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर, या जहाँ पर आप नेट यूज़ करते हैं फ़ोन का या कंप्यूटर का। कंप्यूटर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लिखते हैं, तो वो एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, जो चीज़ आपने सर्च की होती है। इसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग, वेब को सर्च करना। तो अब जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपका कनेक्शन एक वेबसाइट से हो जाता है। आप उसको ओपन कर लेते हैं, फिर उस वेबसाइट में जो डेटा है वो आप देख सकते हैं। इस अमल को बोलते हैं वेब ब्राउजिंग, मतलब कि वेबसाइट्स के अंदर जाना, वेबसाइट्स का डेटा निकालना, वेबसाइट्स को रीड करना, इस अमल को बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। ये एक ख़ास तरह के सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है जिन्हें हम कहते हैं ब्राउज़र्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो इंटरनेट की सर्विस है वो ईमेल है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। हर वो पैगाम जो हम इंटरनेट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं वो क्या कहलाएगा? ईमेल कहलाएगा। जैसे कि आप व्हाट्सएप मैसेज हो गए, फेसबुक मैसेज हो गए, या आप जीमेल के अंदर कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ भेजते हैं, ये सारी की सारी कहलाती है ईमेल। सिंपल वर्ड में इंटरनेट के ज़रिए कोई भी चीज़ हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, ये कहलाती है ईमेल। तो हम अपने मैसेज को, अपने टेक्स्ट को, अपने फिगर्स को, अपने वीडियोस, ऑडियोज़, क्लिप, तमाम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं ईमेल के ज़रिए। और ये किस ज़रिए होता है? इंटरनेट के ज़रिए ही पॉसिबल है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब ब्राउजिंग जो होती है ये ख़ास तरह के सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है जिसे बोला जाता है ब्राउज़र असल में ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हम जाते हैं, जो हमें इनेबल करता है, काबिल बनाता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। अब देखें, अगर आपके सेल फ़ोन में आपके वहाँ पर ब्राउज़र नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते। जैसे कि अभी आप फ़ोन के अंदर इंटरनेट चलाएँगे तो आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा, या वर्ड में जाना पड़ेगा, या नेट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही चीज़ों को सर्च करेंगे ना, या गूगल में। तो अगर ये चीज़ें ना हों तो आप कहाँ पर सर्च करेंगे?
तो अब चीज़ों को सर्च करने के लिए, ब्राउज़ करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए होती है, वो कहलाती है वेब ब्राउज़र। लैपटॉप्स के अंदर भी होती है ये, कंप्यूटर के अंदर भी होती है और सेल फोन्स के अंदर भी होती है। तो ये ब्राउज़र्स हैं जो हमें वेब तक लेकर जाते हैं, जो हमें वेबसाइट्स को ओपन करने में हेल्प करते हैं। अगर ये ब्राउज़र ना हो तो हम इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते, वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। अब जो मशहूर ब्राउज़र हैं वो काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर बुक में हमारे डायग्राम दी हुई है। ये देखें, ये हमारे पास कुछ ब्राउज़र्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वर्ड है, ये ऑलमोस्ट सेल फोन के अंदर भी होता है। ओपेरा है, सफारी है, और मोज़िला फायरफॉक्स और क्रोम मोस्टली यूज़ किया जाता है हमारे सेल फोन और लैपटॉप्स के अंदर। तो ये कुछ ब्राउज़र्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट को जाते हैं और सर्च करते हैं। तो जैसे कि आपका एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, हम एक ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे कोई भी चीज़, तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो अगला पेज जो है वो ओपन हो गया। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है जो हमने चाहिए, जो हम ओपन करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास है ब्राउज़र की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ये मैंने आपको यहाँ सामने दिखा दी हैं। दूसरे नंबर पर इंटरनेट की जो सर्विस है वो है ईमेल। अब ईमेल में क्या होता है, ईमेल असल में इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये हम इंटरनेट के ज़रिए मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एप्लीकेशन है। ईमेल जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि ऑफिस वर्क जितना भी है तो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पुराने ज़माने में तो होता था, हम खतूत, लेटर्स, पैगामात ऐसे पहुँचाते थे ना डाक के ज़रिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल हम ऑनलाइन तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ईमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑफिस वर्क के अंदर, कारोबार के अंदर, स्कूल्स के अंदर और डिफरेंट जगहों पर। तो ये एक लम्हे के अंदर मैसेज को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। जैसे कि व्हाट्सएप की मिसाल ले लें, ईमेल की बड़ी एग्जांपल व्हाट्सएप, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो आप कोई भी चीज़ टाइप करें और उसे सेंड करें, वो 1 सेकंड के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में आपके मैसेज को डिलीवर कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन रखता है। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन आना चाहिए, बस इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस मैसेज को कहीं भी पहुँचा सकते हैं। अब ईमेल के कुछ फ़ायदे हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। उनमें से यहाँ पर हेडिंग देंगे एडवांटेज। ईमेल के एडवांटेज, उनमें नंबर 1 जो हमारे पास है वह फास्ट कम्युनिकेशन। अब जैसे कि अभी बताया, व्हाट्सएप से आप मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो क्या होता है, आप जस्ट टाइप करके सेंड करते हैं, वो 1 सेकंड से पहले ही वो डिलीवर हो जाता है दुनिया के किसी भी कोने में। तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेट करता है, एक लम्हे के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है। इसका हमारे पास जो दूसरा फ़ायदा है वो है फ्री, कॉस्ट ऑफ फ्री। अब देखें, आपके पास वो इंटरनेट पैकेज होना चाहिए, उसके बाद आपको व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए किसी और तरह की प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपके पास सिंपल इंटरनेट कनेक्शन हो, इंटरनेट का पैकेज हो, तो आप व्हाट्सएप फ्री यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिनको आपको पे करना पड़ता है, पहले पैसे देने पड़ते हैं मंथली या वीकली, फिर वो यूज़ होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईमेल जो है ये फ्री होता है। तो आप बस इंटरनेट कनेक्शन हो तो फ्री आप मैसेज को किसी भी कोने तक पहुँचा सकते हैं। तो इंटरनेट जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री सर्विस है। उसके अलावा हमारे पास तीसरे नंबर पर है सिंपल टू यूज़। ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, किसी का भी जो व्हाट्सअप नंबर है वो सेव करेंगे, उसके बाद उसकी आईडी ओपन करेंगे और वहाँ पर मैसेज आ जाएगा, लिखने वाली जगह आ जाएगी, तो वहाँ पर टाइप करके सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो मैसेज उस बंदे के पास पहुँच जाएगा। इसी तरह फेसबुक है, तो फेसबुक अकाउंट आप ओपन करें अपना, उसमें जिस बंदे को मैसेज करना है आपने, आप उसकी आईडी में जाएं, वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके कोई भी चीज़ लिखें और उसे सेंड कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है यूज़ करना। आपको उनका फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप नंबर या जीमेल नंबर पता हो तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे है मोर एफिशिएंट। अब एफिशिएंट का क्या मतलब है,
एफिशिएंट का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक सिंगल बंदे को नहीं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, जैसे आप कभी ग्रुप बना होगा तो आप एक मैसेज कर रहे हैं तो वो ग्रुप के हर बंदे के पास चला जाएगा, आपको अलग-अलग किसी को मैसेज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप एक सिंगल ग्रुप बनाएं, उसी में मैसेज कर दें तो वो सब बंदों के पास चला जाएगा। फेसबुक में इसी तरह से होता है, फेसबुक के ग्रुप में हज़ारों लोग ऐड होते हैं, तो आप एक सिंगल मैसेज करें तो वो हज़ारों के पास डिलीवर हो जाता है। तो ये मोर एफिशिएंट है, हम एक पैगाम को आसानी से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो ईमेल है वो मोर एफिशिएंट है। उसके अलावा हमारे पास 5वें नंबर पर है वर्सटाइल। अब वर्सटाइल का क्या मतलब है? वर्सटाइल का मतलब है हम इस पर सिर्फ अपनी लिखाई, अपना मैसेज, टेक्स्ट नहीं, बल्कि हम बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप है, हम यहाँ पर रिटर्न फॉर्म के मैसेज के अलावा यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, ऑडियोज़ भेज सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर तरह का जो डाटा है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो ये वर्सटाइल है, जो ईमेल है ये वर्सटाइल है। यहाँ पर हम सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने मैसेज लिखी हुई फॉर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम भेज सकते हैं, वीडियोस, ऑडियो, साउंड्स, कुछ भी हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ईमेल के फ़ायदे थे। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है।